अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का कि असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। आपको पता है कि स्टडी पॉइंट से जितने भी सोल्यूशन अपलोड किए जाते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, उसमें गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं छोड़े जाते, क्योंकि वही असाइनमेंट स्टडी पॉइंट ने खुद भी सबमिट करनी होती है। तो जो असाइनमेंट खुद सबमिट करेगा अपने लिए, वो आपके लिए कैसे चाहेगा असाइनमेंट गलत चली जाए। इस वजह से गलती के चांस बिल्कुल नहीं होते उसके अंदर। फिर भी स्टडी पॉइंट आपका वेट करता है कि आप कमेंट करें, हमें बताएं कि अगर कहीं पे मिस्टेक है। हम ओपन हार्टेडली बड़े दिल के साथ आपकी कमेंट का जो है खैर मकदम करते हुए हम कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें हमारी मिस्टेक को पॉइंट आउट किया। अभी हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और ये हमारा टारगेट ये है कि हम ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट के अंदर इस सोल्यूशन को निपटा देना है और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि पेपर बहुत क्लोज हैं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, कॉपी बिल्कुल ना करें, छापा जिसको कहते हैं, कॉपी किया बस अपलोड कर दी, नहीं समझें इसको। फाइनल में आपके साथ स्टडी पॉइंट नहीं होगा, आपने खुद पेपर देना, इस वजह से समझ के अच्छे से करें। चलिए अभी आपको सोल्यूशन समझाया जाएगा, फिर आपने उसको करके तो आपने नोट डाउन करके आपने अपलोड करना है। चलिए जी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए जल्दी से स्टेटमेंट्स के अंदर हम अपना काम का डाटा निकाल लेते हैं। एक दिलदार लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी है। दिलदार कंपनी इलेक्ट्रिक केबल सेल करती है। इनको भी पता लग गया कि स्टडी पॉइंट वाले खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल केबल से रिलेटेड ये असाइनमेंट देती है। इलेक्ट्रिक केबल सेल करते हैं वो। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेल, उनका अंदाज़ा है कि वो अगले साल 4600 कॉइल्स ऑफ केबल बेचेगी, ठीक है, अपकमिंग ईयर के अंदर। उनकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट 32 रुपये पर कॉयल होगी। कैरिंग कॉस्ट का बताऊंगा, फिक्रमंद बिल्कुल नहीं होना। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है पर कॉयल 800 है। द डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट्स अराउंड 288 डेज अ ईयर। अभी इसको जल्दी से डाटा जो है आपने स्क्रीन के ऊपर जो डाटा आपको नजर आ रहा है ये मैंने लिख दिया है। अभी आप समझ लें जल्दी से क्या है। देखिए जी, कॉयल ऑफ केबल तो आपको पता है, जब घर में वायरिंग करवाते हैं तो आपको कॉयल लेके आते हैं, आप उसकी वायरिंग करवाते हो। एक वो जो बंडल सा होता है केबल का, उसको कॉयल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 4600 कॉयल वो बेचने का उसका अंदाज़ा है कि अगले साल वो बेचेगा। आपने इसको डी ले लिया, ठीक है जी। ये डी मीन टोटल डिमांड। अच्छा जी, अभी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कैसे होता है कि जब आप सामान आपकी दुकान में आ जाता है या आपकी वेयर हाउस में आता है, उसको टैकल करने में जो आपकी कॉस्ट है, उसके ऊपर आपने बंदा लगाया हुआ है, उसके आप वेयर हाउस की अपनी कॉस्ट है, फिर कोई चोरी का चांस, कोई डेप्रिसिएशन का चांस, वट एवर जो कुछ भी आपको उसको टैकल करने में जो आपकी जो एफर्ट्स लग रही हैं उसकी एक कॉस्ट तो होती है ना। तो वो 32 एवरेज निकाली जाती है जी, 32 रुपीज़ पर कॉयल उसको पड़ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब आपने तो सेल करने का 4600 तो आपने सेल करनी है। आपने जब मंगवानी है आगे से, आपके पास भी तो कहीं से आएंगी ना। तो आप जब ऑर्डर करते हैं तो जैसे फॉरेन कंट्री से आती है, या एक छोटे शहर में बैठे हैं तो बड़े लाहौर कराची में जैसे हैं पाकिस्तान केबल्स हैं, फास्ट केबल्स हैं, इस तरह के जो केबल्स वाले हैं बड़े शहरों में इनके हैं, फैक्ट्रीज इनकी बड़े शहरों में हैं। तो वहाँ से आप तक आने तक 800 रुपये पर कॉइल्स को आपको पड़ जाता है, ठीक है जी। ये इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। उसमें कुछ भी समझ लें, फ्रेट लगा दें, टैक्सेस ड्यूटी लगा लें, वट एवर जो भी सारा कुछ लगा लें। ये हमने कैरिंग कॉस्ट को हमने एच के साथ डिनोट किया, 32 रख लिया। और हमने एक ऑर्डरिंग कॉस्ट को एस से डिनोट किया है, ओ से नहीं किया, ठीक है। ओ से नहीं किया क्योंकि बुक के अंदर एस है। अच्छा, वर्किंग डेज के आपने जिनसे आप सामान मंगवाते हैं ना, वो 288 दिन 288 डेज इन अ ईयर काम करते हैं। बाकी छुट्टियां होती हैं, ज़ाहिर वीकेंड्स भी होते हैं, उनकी फैमिली उन्होंने टाइम देना होता है। अभी इसकी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन से पूछा गया, व्हाट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मीन्स कि एक बार में आपने कितनी कॉइल्स एक बार मंगवानी है। ये नहीं है कि आप जितनी 4600 आप कॉइल्स ला के अपने वेयर हाउस में नहीं रख सकते, ठीक है। पहली बात तो ये कि इतना पैसा आपके पास नहीं होता, बिजनेस जो रनिंग में होता है सारे पैसे उसके तबार से आपने ऑर्डर करना हो। जब एक चीज़ आपने 10 महीने के बाद बेचनी है, उसको आज क्यों मंगवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर, सूटेबल ऑर्डर कितना है, कितनी एक बार में मंगवाएं आप, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सादा और सोखे अल्फाज में EOQ ये होता है। इसका फार्मूला मैंने कट पेस्ट करके बुक से लगा दिया है। QOPT मीन्स ऑप्टिमल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, जो मोस्ट सूटेबल होता है ना, जो मैक्सिमाइज आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, इस तरह समझें। अच्छा जी, QOPT इज इक्वल टू 2DS डिवाइडेड बाई H। ये इसको इसी का डिस्क्रिप्शन लिख दिया। D होता है एनुअल डिमांड, S होता है ऑर्डर सेटअप कॉस्ट, H होता है एनुअल कॉस्ट। अभी हम नंबर जस्ट पुट करने। QOPT इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ, ये जो स्केयर रूट मैंने सिंबल की बजाय इसको आपने ऐसे मैंने लिख दिया, आपने ऐसे नहीं करना, आपने अच्छे से प्यारी सी इक्वेशन लिखनी है।
जो वर्ड का होता है इक्वेशन एडिटर उसके अंदर MS वर्ड का, ठीक है। 2ds डिवाइड बाई h, इस तरह बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख लिया। 2 वैसे स्क्वायर रूट वैसे ही मैंने साथ लिख दिया, आपने सिंबल में लिखना, अगेन बता रहा हूँ। 2 क्रॉस डी क्या है 4600 और 800, ठीक हो गया जी। एस जो है हमारा 800 है, एच क्या है 32 है। सिंपलीफाई करेंगे तो 488 कॉइल, स्क्वायर रूट के अंदर यह अगर आपको आ गया है तो आपने 479.58 कॉइल आएगा। जाहिर राउंड ऑफ करना कॉइल को जो है पॉइंटों में तो हो नहीं सकती, तो 480.5 से ऊपर है तो 480 कॉइल्स हो गया। अगला आप क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स स्टोर विल री ऑर्डर, मीन्स कि आपकी शॉप है और आपको एक साल के अंदर आप 4600 कॉइल बेच सकते हैं। तो आपने ये कैलकुलेट किया कि मुझे इकोनॉमिकल ये है कि मैं 480 कॉइल एक बार में मंगवाया करूँ। तो ये पूछ रहा है कि अभी अगर 480 एक बार मंगवाएंगे तो 4600 आपने बेचने पूरे साल में, तो साल में कितनी बार ऑर्डर करेंगे। तो हमने फिर उसको कैलकुलेट किया, 4600 को डिवाइड किया 480 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.58। जाहिर है वो पॉइंट्स में आप ऑर्डर नहीं करते, तो इस वजह से आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया और 10 टाइम्स आ गया। ये दूसरे क्वेश्चन का एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर हो गया, ठीक है जी। अभी तीसरा क्वेश्चन आपके साथ करते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन हो। आगे चलने से पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि आप कंफ्यूज ही ना होते हैं। डी फॉर डिमांड तो हमें पता ही है, एनुअल डिमांड। क्यू नॉट जो है वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ओ मीन ऑर्डर, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप इसको OPT भी लिख सकते हैं, ऑप्टिमल वाला। आप बुक से एग्जैक्ट फार्मूला देख लीजिएगा और उसके अगेंस्ट आप लिख लीजिए। मैंने भी डी ओवर क्यू नॉट वहाँ से उठाया, लेकिन आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला अच्छा लिखना है, इक्वेशन एडिटर में लिखना है। आगे चलते हैं जी। अब इसका कहना है जी तीसरे क्वेश्चन के टोटल एनुअल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, किस केस में कितनी होगी, मीन्स कि वो कह रहा है कि आपको 4600 आपने बेचने थे, आपने 480 कैलकुलेट कर लिया कि आपने एक बार में मंगवाने हैं। फिर हमने कहा कि 10 टाइम्स मुझे साल के अंदर ऑर्डर करना पड़ेगा ये 4600 बेचने के लिए। कह रहा है ये सारे मामला की जो कॉस्ट है, एक तो ये कि वो कॉस्ट जो कि आपको जो आपके पास केबल पहुंच जाएगी उसके टैकल की कॉस्ट, टैकलिंग मीन्स उसको संभालने की कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कि जब हर बार 10 बार ऑर्डर करेंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो हमने ये फार्मूला मैंने एग्जैक्ट बुक से उठा के ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया है, आपने अच्छे से इसको खूबसूरत करके लिख लेना है, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट में TC एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला Q ओवर 2 मल्टीप्लाई H। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है D मीन्स एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय Q, वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो 480 कैलकुलेट की, S वही हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी हमने क्या करना है, अभी हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यूज़ में Q है हमारा 480 जो कि हमारी हमने एक बार में ऑर्डर करना 480 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने 2 लिख दिए। H जो है हमारी कैरिंग कॉस्ट पर कॉयल 32 रुपीज़ हमारी, ये प्लस सेंटर में डाल दिए प्लस वाला। D हमारी है टोटल एनुअल डिमांड जो कि हमने बेचने हैं 4600 और डिवाइडेड बाई Q वही हमने हमारी ऑर्डर क्वांटिटी जितनी हमने एक बार करनी है। और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार में जो ऑर्डर करते हैं तो 800 रुपये हमारे लग जाते हैं। तो हमने इसको इतने हिस्से को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा 7680 रुपये आया, 7680 आया, फिर 7667 आया। इस वाले पार्ट को जब सॉल्व किया हमने इस वाले को, ठीक है जी। और हम जब सम करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। टोटल 3 पार्ट थे, तीनों के आंसर आपके सामने हैं। और याद रखिएगा कि आपने फार्मूले इक्वेशन एडिटर के अंदर अच्छे से खूबसूरत करके लिखने, फिर असाइनमेंट सबमिट करनी। चले जी इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, जब तक स्टडी पॉइंट वो आपके लिए लेके आता, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।